और जितने भी डॉक्टरों की सर्विस अच्छी होगी उतना ही हॉस्पिटल भी अच्छा चलेगा और जान बचेगी। जान बचेगा तो देश बचेगा, देश बचेगा तो घर बचेंगे। तो ये इसी सोच के साथ हमने आज ये कॉन्फ्रेंस रखी हुई है। नौरंग फ्लोर मिल का नौरंग गोल्ड चक्की फ्रेश आटा, मैदा और सूजी। नौरंग फ्लोर मिल, आपके रसोई की शान, हमारी पहचान, शुद्धता की पहचान। नौरंग फ्लोर मिल, खाटू श्याम दिल। मैं सभी जितने भी देश विदेश से जो भी डॉक्टर आए, मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल ये एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है और हमेशा गरीबों की सेवा करने के लिए काम करता रहता है। और वो डॉक्टर संतोष पांडे जी कैजुअलिटी के इंचार्ज हैं। संतोष पांडे जी सबसे पहले ही देख लेते हैं कि किसको क्या उपचार देना है, फर्स्ट एड देकर और फिर हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। मैं पुनः सारे स्टाफ का, सभी डॉक्टरों का जो इतने दूर से चल के आए, मैं सभी का तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। डॉक्टर दीपक सिंगला जी और हमारे हॉस्पिटल में बहुत ही अहम रोल निभा रहे डॉक्टर संतोष पांडे और हमारे हॉस्पिटल के जो भी डॉक्टर्स यहाँ पर बैठे हैं। हमारे महाराजा अग्रसेन जी पैदा हुए और उसके हम वंशज हैं। हम 18 गोत्र हैं और ये अग्रवाल समाज ऐसा है जिसको आप देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर जो महाराजा अग्रसेन चैरिटेबल ट्रस्ट है उसका एक हॉस्पिटल में आप इस टाइम यहाँ खड़े हैं, एक हॉस्पिटल हमारा द्वारका में है, एक हमारे मेडिकल यूनिवर्सिटी, पैरामेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, जो नर्सिंग कॉलेज हिंदुस्तान का सबसे टॉप उस पर चल रहा है। महाराजा अग्रसेन जी के वंशजों ने बिना किसी गवर्नमेंट की सहायता के ये सभी बिल्डिंगें और ये सारा काम हम करते हैं बगैर किसी गवर्नमेंट के डोनेशन के। इसके अलावा जहां आप बैठे हैं ये हॉस्पिटल प्रत्येक वर्ष 50 CR का हम इसमें लोगों की, गरीब लोगों की सेवा में लगाते हैं। Any patient who comes to the hospital comes to emergency first, and where intelligent doctor like Santosh Pandey and others take a decision what treatment should be administered to him, whether he is really with poison or not. So that is the prime thing. The decision taken, then he is forwarded to the other department where the treatment starts. So it's a major conference for your knowledge, and I would say that you impart your knowledge here and receive learn from others also, and try to implement the knowledge in your field, in your territory, and to your patient, which will definitely benefit them without any failure. When we share our knowledge, we increase our knowledge. So that is the right thing. Without taking a single penny home, even the tea they have in the hospital is contributed by their own pocket. So that tomorrow nobody should raise this allegation that they come and have tea also. So when they come and get elected, first thing is they put in money so that their daily needs, tea, coffee, biscuits, they can be taken care of. So this is a level of integrity, and I'm sure most of us also live with the same integrity, and a lot of us joined this hospital in 1991. I am also one of them. Dr. Kochar is sitting here, and many of my colleagues. And till date, it has become like our family. Neither ordering care also include knowledge and skills. Many small hospitals they don't. Once they don't know on the facilities is not there, so maximum death are happening because of this.
तो इस वक्त हमारे साथ हैं महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल के प्रधान श्री सुभाष गुप्ता जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज का जो ये इवेंट है टॉक्सिकोलॉजी को लेकर, क्या विचार आए थे आपके मन में इस कॉन्फ्रेंस को स्टार्ट करने से पहले? देखिए, डॉक्टर संतोष पांडे से मेरी बात हुई कि कॉन्फ्रेंस रखनी है। मैंने कहा रखिए, क्योंकि क्या होता है, पेशेंट कई बार कोई चीज़ खा लेता है, पॉइजन टाइप की कोई चीज़ ले लेता है, वो हमसे छुपाता है। पेशेंट ने कुछ ले तो लिया, एमएलसी से डरते हुए या अपने घरसकों से डरते हुए, कुछ ना कुछ बातें पेशेंट छुपाता रहता है। तो हमने कहा कि कॉन्फ्रेंस करी जाए, कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से अवेयरनेस आएगी। आज सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो अवेयरनेस की है। तो संतोष पांडे ने कहा कि ऐसी एक कॉन्फ्रेंस करते हैं जिससे पेशेंट का भी भला होगा। देखिए, पेशेंट ने घर में गलती से कुछ ले लिया या गुस्से में कुछ ले लिया, अगर हम उसकी जान बचा देते हैं तो समझिए कि 2 घर बस जाते हैं। एक पेशेंट की जान बचाना 2 घरों का बचाना है। महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल की जो कैजुअल्टी है वो सबसे अच्छी कैजुअल्टी है आज के दिन। इतनी सुंदर बनाई हुई है हमने, और वहाँ डॉक्टर संतोष पांडे जैसे जो लर्निड डॉक्टर हैं वो काम करते हैं वहाँ। और जितने भी डॉक्टरों की सर्विस अच्छी होगी उतना ही हॉस्पिटल भी अच्छा चलेगा और जान बचेगी। जान बचेगा तो देश बचेगा, देश बचेगा तो घर बचेंगे। तो ये इसी सोच के साथ हमने आज ये कॉन्फ्रेंस रखी हुई है। देखिए, आज महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल साल में 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा की फ्री चैरिटी कर रहा है। पेशेंटों का, गरीबों का इलाज करके हम उनको ठीक करके घर भेजते हैं। ये महाराजा अग्रसेन के वंशज हैं, महाराजा जी ने हमें सिखाया है और उन्हीं के आशीर्वाद से आज ये हो रहा है। हमारे जो बड़े पूर्वज थे जिन्होंने इस हॉस्पिटल की नींव रखी, उन्हें सेवार्थ के भावना से इसकी नींव रखी थी। आज वो चले गए, कुछ हमारे बीच में हैं, कुछ चले भी गए, लेकिन हम उनके पद चिन्हों पर चलकर आज ये काम कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम चैरिटी करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों का इलाज कर कर यहाँ से हम ठीक करके उनको घर भेजेंगे। इसी सोच के साथ हम सारा ट्रस्ट ये काम कर रहा है। आज ट्रस्ट के पास देखिए, एक हॉस्पिटल पंजाई बाग में है, एक द्वारका में है, बहादुरगढ़ में मेडिकल यूनिवर्सिटी है, बहादुरगढ़ के अंदर नर्सिंग कॉलेज है, बहादुरगढ़ में अभी 350 बेड का हॉस्पिटल हमने चालू किया है। अभी आपका कॉन्फ्रेंस भी हुआ था, जो मीट हुई थी आपकी, तो उसके बारे में भी आप थोड़ा बताइए। देखिए, बहादुरगढ़ के अंदर ऐसा है कि 350 बेड का हॉस्पिटल अभी चालू हो चुका है। अभी हमें 2025 तक मेडिकल कॉलेज पूरा कर 2026 में 150 सीट MBBS का एडमिशन लेंगे। 5 सालों में 750 बच्चे वहाँ पर MBBS का एडमिशन लेंगे। और हमारा जो नर्सिंग कॉलेज है आज देश के अंदर उत्तम स्थान पर आता है, जहाँ की 90% से प्लस के बच्चे हमारे पास आते हैं। तो उसकी जो गिनती है देश के सबसे अच्छे नर्सिंग कॉलेज के बीच में गिनती होती है। तो इस वक्त है हमारे साथ महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल के जनरल सेक्रेटरी प्रवीण गुप्ता जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस कॉन्फ्रेंस। सर सबसे पहले तो क्या आपने सोच के जो आज का टॉपिक था इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा आपने उनको बताया इस टॉपिक को? इस टॉपिक के बारे में डॉक्टर संतोष पांडे हमारे यहाँ ऑलरेडी इमरजेंसी के हेड हैं, वो देख रहे हैं। ये आइडिया वो लेके आए थे कि हमारे को उस पर एक कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। ही केम टू मी यू सीक परमिशन की हम कर लें, तो मैंने कहा हाँ करनी चाहिए, क्योंकि जैसे बर्निंग टॉपिक और आम आदमी को अवेयरनेस नहीं होती, तो इट इज़ वेरी गुड फॉर द अवेयरनेस ऑफ द पीपल। एनीबडी हु कम्स, मैंने अपनी स्पीच में भी कहा था कि इट्स लाइक ए रिसेप्शन of the hospital. Emergency is like a reception of it. Any patient coming to hospital shall come to emergency. And there our doctors, intelligent people like Santosh Pandey, they decide कि what treatment has to be administered. क्या उनको treatment देना है, क्या requirement है, क्या उनकी है, किस वजह से hospital आए हैं, तो ये सब चीज़ें वो देखते हैं। तो ये एक ऐसा मेरे को लगा टॉपिक कि इसकी अवेयरनेस, इस पर कॉन्फ्रेंस होना, आपस में नॉलेज शेयर होना, कोई ऑल ओवर इंडिया से अच्छे इंस्टीट्यूट से हमारे डॉक्टर आए हुए हैं, बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली हमारी हॉस्पिटल की अवेयरनेस ही बढ़ती है। हॉस्पिटल में भी लोगों को पता लगता है कि व्हाट महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल इज़ डूइंग। अभी जैसे अभी बताया कि हम 50 करोड़ तक CR तक की चैरिटी करते हैं साल में, विच इज़ ए वेरी बिग अमाउंट विदाउट एनी एड। वी डोंट हैव एनी एड, वी कोई गवर्नमेंट फंड्स नहीं, सब अपनी उससे ही करते हैं, अर्निंग से, कलेक्शन से। और अब कैंसर ही बना रहे हैं, बहादुर यूनिवर्सिटी बन रही है। तो और पिछले 91 और 33 ईयर्स में जो
एक एम्पल ग्रोथ की है ट्रस्ट ने, वो सराहनीय है। जिस और ऐसे लोगों को जब होगा पता लगेगा भी क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, क्या होता है, तो एक लेमैन को भी नहीं पता होता। फिर वो वहाँ जाएंगे अपने एरियाज़ में, अपनी उन जगहों में, उस हॉस्पिटल्स में, रिमोट से भी हैं, शहरों से भी हैं, तो वो जाके ऐसी केस में उनका ट्रीटमेंट सुविधा से कर पाएंगे और हमारे जो पेशेंट्स हैं वो उसका लाभ भी उठा पाएंगे। तो ये इसका मोटिव था कॉन्फ्रेंस कराने का, फॉर द अवेयरनेस ऑफ द पीपल रिगार्डिंग टॉक्सिन्स एंड देयर ट्रीटमेंट। तो अब हमारे साथ हैं महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर दीपक सिंगला जी। सर थैंक यू सर। और सर सबसे पहले तो आज का जो कॉन्फ्रेंस था उसका जो टॉपिक रखा था, क्या सोच के आप लोगों ने इस टॉपिक को इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनाया? बेसिकली देखिए, इमरजेंसी मेडिसिन धीरे धीरे करके एक मेन डिपार्टमेंट के तौर से उभर के आ रहा है। आज की डेट में जो भी पेशेंट आता है, फैमिलीज आती हैं, दे वांट इंस्टेंट ट्रीटमेंट। वो पहले ज़माने की बात थी कि पेशेंट इमरजेंसी में आता था, उसको कुछ भी बेसिक इलाज दे दो तो सेटिस्फाई होता था। टुडे दे वांट विद इन 1 मिनट एवरीथिंग टू बी गिवन टू देम। दिस कॉन्फ्रेंस इज ऑल अबाउट पॉइजनिंग्स, हाउ टू डील विद पेशेंट्स हु कम टू यू विद सस्पेक्टेड और प्रूव्ड पॉइजनिंग। और जैसे जैसे हमारा कंट्री भी इवॉल्व हो रहा है, न्यूक्लियर फैमिलीज बनती जा रही हैं, स्ट्रेस लेवल बढ़ता जा रहा है, सुसाइड रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, पॉइजनिंग के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो डॉक्टर्स को भी उसी हिसाब से अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना पड़ेगा। लीगल इंटरफेरेंसेस या प्रोटेक्शन कुछ भी कह सकते हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। डॉक्टर्स को अपडेट करना पड़ेगा कि कौन कौन से कानून, कौन कौन सी धाराएं हम पे लागू होती हैं, ट्रीटमेंट का लेटेस्ट प्रोटोकॉल क्या है। तो आज हमारे यहाँ पे पूरे इंडिया से CMC वेलोर, एम्स, मणिपाल और इवन UK से भी कुछ डॉक्टर्स आए हुए हैं जो आपस में नॉलेज को शेयर करेंगे। ये एक मौका होता है अगले 2 दिनों में जिसमें लोग अपने आप को रिफाइन करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं कि व्हाट इज़ द लेटेस्ट अपडेट्स। और नियरली 100 के करीब यहाँ पे स्टूडेंट्स एंड डेलीगेट्स हैं जो ये सब चीज़ें सीख के अपने अपने वर्क प्लेस पे जाके इन चीज़ों को और अच्छे से लगा पाएंगे। ये उद्देश्य है। और महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल जो ट्रस्ट है वो शुरू से लीडरशिप में रही है कि आप लोगों को पढ़ाएं लिखाएं। हम अपने एक मेडिकल कॉलेज की तरफ भी जा रहे हैं, तो वो सब चीज़ें हमारी ट्रस्ट शुरू से इन्वॉल्व करती है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वीरेंद्र गर्ग। और सर आज का जो ये कॉन्फ्रेंस आपने रखा है यहाँ पर और टॉक्सिलॉजी को लेकर था, तो आप लोगों को क्या इंपॉर्टेंट लगा टॉक्सिलॉजी को लेकर जो आप लोगों ने कॉन्फ्रेंस रखा है? देखिए, हमारा जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट है इसको हेड करते हैं डॉक्टर संतोष पांडे। इमरजेंसी मेडिसिन बहुत ही इम्पोर्टेंट फैकल्टी है हमारे एक हॉस्पिटल के लिए। तो हमारे इमरजेंसी में जितनी तेज़ी से जो भी पेशेंट आता है, जितनी तेज़ी से उसकी मदद की जाती है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है प्रॉब्लम को, और जितनी तेज़ी से उसका ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है, वो बहुत डिपेंड करता है उसमें मरीज़ की वेलबींग, कितना जल्दी मरीज़ ठीक होता है और उसकी जान बचाना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए इमरजेंसी में अभी जब ये बात हो रही थी यहाँ पे, इसमें बोला गया था हॉस्पिटल विद इन हॉस्पिटल। इमरजेंसी को हॉस्पिटल विद इन हॉस्पिटल इसीलिए कहा जाता है कि इमरजेंसी में जब पेशेंट आता है, मान लो बेहोश है, बैड कंडीशन में है, तो आते उसको आइडेंटिफाई करना इसकी प्रॉब्लम क्या है। और स्पेशली आज की जो सेमिनार है ये, इसमें टॉक्सिकोलॉजी यानी पेशेंट ने कुछ कंज्यूम कर लिया या गलती से उसके अंदर चला गया कोई टॉक्सिन, तो उसको कैसे फर्स्ट एड देना है, तो इसको आइडेंटिफाई करना और बेस्ट जो उसका प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना। तो इसके लिए आज सारे देश के और विदेश के डॉक्टर्स यहाँ पर आए हुए हैं, उनको यहाँ पर ये बताया जाएगा कि बेस्ट प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए। जब पेशेंट आता है और अनकॉन्शियस है, उसको पता लगाना कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है और उसका कैसे इसका समाधान करना है। तो अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर संतोष पांडे, जो कि चेयरपर्सन है, ऑर्गेनाइजर चेयरपर्सन है टॉक्सिकॉन के। तो सर, आपने ये जो कॉन्फ्रेंस है ये हेल्ड करवाई है, तो इस कॉन्फ्रेंस को हेल्ड करवाने की आपकी क्या सोच थी? Thank you. Thanks for introducing me. So basically, this is the conference regarding toxicology services. So in India, if you common like बहुत सारे poisoning cases होते हैं. You will see, कि like they before they reach to the normal hospital, they die most of the patient. Like commonly if we talk about कि अल्फाज poisoning हो गया, जो गेहूँ में डाल के अल्फा तो अपना ऑर्गेनो फॉस्फेट पॉइजनिंग हो गया, तो बहुत कॉमनली लेमैन पर्सन जो एग्रीकल्चर वर्कर्स होते हैं वो ले लेते हैं। टिल देन दे रीच द बिग हॉस्पिटल, दे डाई।
सो दिस कॉन्फ्रेंस वॉज फोकसिंग ऑन द पर्सन गिविंग इनिशियल ट्रीटमेंट जो कि लाइफ सेविंग होता है हर केसेस, मतलब नॉट ओनली दिस अल्फाज पॉइजन, बहुत सारे पॉइजनिंग्स होते हैं, तो हर पॉइजनिंग केसेस में क्या क्या इनिशियल ट्रीटमेंट दे सकते हो और एडवांस ट्रीटमेंट में क्या हो सकता है, दैट इज हमारा बेसिक फोकस इसका था. सो दैट वी नीड टू इंक्रीज द अवेयरनेस रिगार्डिंग टॉक्सिकोलॉजी मेडिसिन. एक्चुअली टॉक्सिकोलॉजी सर्विसेज आर लाइक नॉट वेरी मच कॉमन रीडिंग टीचिंग एंड ऑल. सो इफ इंक्रीज द अवेयरनेस अबाउट टॉक्सिकोलॉजी ना, पेशेंट्स के लाइफ सेविंग सेव होगी. तो रिगार्डिंग पूरा कॉन्फ्रेंस जो था ना रिगार्डिंग क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी. सर तो हमारे यंगस्टर्स को आप एक मैसेज दे दीजिए, जो भी ये पॉइजन से रिलेटेड है, ड्रग से रिलेटेड है, क्या इनके नुकसान है उनकी लाइफ में, उनकी लाइफ कितनी हार्म हो रही है इन सब चीज़ों को लेकर. देखो टॉक्सिन के जहर का जो कि हमारे यहाँ पे एजुकेशन चल रहा है, उसके लिए मैं युवा पीढ़ियों को यही सजेशन देना चाहता हूँ, क्योंकि कोई स्ट्रेस ना ले. स्ट्रेस लेते जैसे पान सुपारी, इनसे भी आजकल टॉक्सिसिएशन होता है, मतलब हमारा टॉक्सिसिटी जहर फैलता है जो धीरे धीरे जैसे कैंसर वगैरह में कन्वर्ट हो जाता है. तो मेरा सजेशन यही है कि जो स्ट्रेस ना लें, जो भी स्ट्रेस के टाइम में जो कदम उठाते हैं वो ना उठाएं, क्योंकि एक सोच समझ के जिम्मेदारी लें कि हमने ऐसा जीना है, ज़िंदगी आगे बढ़ना है. क्योंकि जो जहर खाना कोई वो नहीं होता है. सर तो जो मेनली ये प्रॉब्लम है, पॉइजन जो लोग ले लेते हैं, तो ये किस चीज़ की वजह से ज़्यादा लेते हैं? जैसे आप सर बोल रहे हैं कि स्ट्रेस की वजह से लेते हैं, तो ये स्ट्रेस कैसे कम किया जा सकता है? क्यों मतलब जो यंगस्टर हैं वो क्यों इतना ज़्यादा पॉइजन अपने आप ले रहे हैं? स्ट्रेस मेंटलिटी की वजह से, तो किस तरीके से ये रोका जा सकता है? तो अपना प्रॉब्लम अपना पेरेंट्स को बता दो, नहीं तो अपना जो फैमिली के साथ शेयर कर दो. नहीं तो अभी बहुत सारा काउंसलिंग वगैरह ऑनलाइन भी हो जाता है, बहुत सारा टोल फ्री नंबर भी है, उनसे भी बात कर लेते हैं. फिर जो साइकोलॉजिस्ट है उनसे भी बात कर लेते हैं. अपना प्रॉब्लम किसी को शेयर कर लो तो थोड़ा स्ट्रेस कम हो जाता है उसमें. तो आपने देखा कि जो आज का कॉन्फ्रेंस था वो कैसा रहा और क्या सारी बातचीत हुई डॉक्टर्स और जो यहाँ के फैकल्टीज़ हैं उनके बीच में, और जो यहाँ की टीम है, जो ट्रस्टीज़ हैं, प्रेसिडेंट है, उन सब की क्या बात हुई. और हमने प्रेसिडेंट जो है यहाँ के महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल के सुभाष गुप्ता जी, हमने उनसे भी बात की, जनरल सेक्रेटरी से भी बात की, जो एमडी हैं उनसे भी हमने बात की, और काफ़ी कुछ उन्होंने अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम उन्होंने स्टार्ट किया है और काफ़ी कुछ उन्होंने कहा है जो आप सभी को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि किस तरीके से ये जीवन जो हमें मिला है वो कितना इम्पॉर्टेंट है, और किस तरीके से हमें ये इंसान बनने का जो मौका मिला है और उसको किस तरीके से हमें ये जो लाइफ है उसको कैसे इस सर्कल को पूरा करना है, किन कामों को करते हुए हमें इस सर्कल को पूरा करना है. तो टॉक्सिकोलॉजी जो आज का टॉपिक था वो काफ़ी अवेयरनेस के लिए सही था, और लोगों को इससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी. जी हाँ, डॉक्टर्स आए हुए हैं देश विदेश से, वो अपने सारे जो इन्फॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, आपस में एक्सचेंज करने वाले हैं. तो 2 दिन तक ये जो आज कॉन्फ्रेंस है 2 दिन तक चलने वाली है, आज और कल, यानी कि 5 और 6 अक्टूबर को, और काफ़ी कुछ अच्छा होने वाला है इस कॉन्फ्रेंस में. तो ऐसे ही तमाम न्यूज़ के लिए बने रहिए न्यूज़ 81 के साथ.